चलिए अब सीधा रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, काफी खबरें हैं राजनीतिक और स्थानीय खबरें जो सुर्खियों में हैं। आज सबसे पहले और बड़ी खबर का अगर मैं जिक्र करूं तो वो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई। डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, वहां पर वो स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही जो राज्य और केंद्र के अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ भी करेंगे। उसके अलावा उनकी मुलाकातों का दौर दिल्ली में काफी चलेगा। उसके बाद दोपहर में वो दिल्ली से जबलपुर आ जाएंगे। जबलपुर में कलेक्टर जबलपुर के घर जाएंगे, वहां शोक संवेदनाएं जताएंगे, क्योंकि उनके बेटे की हाल ही में कुछ दिनों पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। और उसके अलावा स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, मीटिंग करेंगे और नमामि गंगे के अंतर्गत जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में भाग लेंगे और निश्चित तौर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और तमाम तरह की जो चीजें हैं प्रशासनिक उसमें कसावट को लेकर भी दिशा निर्देश देंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगली तो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 89 दिनों के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार और मंत्रिमंडल कई बड़े फैसले ले सकता है और खासतौर से मानसून सत्र शुरू होने से पहले ऐसी कई घोषणाएं कर सकता है जो कहीं ना कहीं प्रदेश और लोगों के हित की होंगी। तो ऐसे कई ताबड़तोड़ फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें शक्ति भी दिखाई देगी और कहीं ना कहीं ये भी हम मान सकते हैं कि कहीं जनहितैषी फैसले भी लोगों के सामने आएंगे। तो मंगलवार का इंतजार हमें करना होगा कल का, और इस बैठक के बाद पता चलेगा कि किस तरह से कैबिनेट के फैसले मध्य प्रदेश के लिए होंगे। और इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर अब सरकार अपने एक्शन मोड में आ गई है, तो तमाम तरह की कवायद वो करेगी। कांग्रेस की बात करें, अगली खबर की और कांग्रेस की तरफ चलते हैं, तो कांग्रेस भी अब सरकार को घेरने की पूरे मूड में है, एक्शन मोड में वो भी दिख रही है। हाल ही की बात करूं तो कल नर्सिंग घोटाले को लेकर मंत्री रहे विश्वास सारंग, उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया है। वर्तमान में भी विश्वास सारंग मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, और खासतौर से इस घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर सरकार पर रही है। बड़ा घोटाला है, अनियमितताएं कई पाई गई हैं और बहुत सारी चीजें इसमें सामने निकल कर आई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती है। तो कल विश्वास सारंग के बंगले का भी घेराव युवा कांग्रेस ने किया और एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपको कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम जो दिक्कतें हुई हैं आम जनता को, आम लोगों को, और खासतौर से नर्सिंग घोटाले को लेकर जो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा उसके लिए वो लामबंद है। जुलाई में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी कांग्रेस तमाम तैयारियां कर रही है। सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाने की पूरी भरसक कोशिश कर रही है कि मानसून सत्र में चूंकि बजट भी प्रस्तुत होगा तो वो सरकार की तमाम चीजों को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले। तो ये तैयारियां कांग्रेस की भी चल रही है और लगातार वो अपने एक्शन मोड में दिख रही है। अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो बिजली संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आज सुबह उन्होंने किया है। उसकी वजह मानी जा रही है कि उनको संविदा नीति के तहत जो संविदा नीति 2023 में शिवराज सरकार ने लागू की थी, बनाई थी, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। उसको लेकर वो सरकार को बिल्कुल ताकीद कर रहे हैं कि इस नीति को लागू किया जाए और 6000 से ज्यादा जो बिजली के संविदा कर्मी हैं उन्हें उसका फायदा पहुंचाया जाए। तो एक बड़ी खबर ये भी है जो आज की है। उसके अलावा मैं मौसम की ओर आपको ले चलता हूं तो मौसम लगातार अब थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया है। कहीं कहीं बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आंधी भी चल रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में मानसून दस्तक दे देगा। फिलहाल उसने मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। उसके बाद ये कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि मध्य प्रदेश जल्दी ही बारिश होगी और निश्चित तौर से लोगों को इस उमस भरी गर्मी से थोड़ी निजात मिलेगी। उमस भली थोड़ी बनी रहे लेकिन गर्मी से थोड़ी निजात मिलेगी। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।